तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं हमारी इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स के अंदर हम ब्लड सेल्स और प्लाज्मा कवर करेंगे। जो ब्लड सेल्स हैं वो हम एकदम डिटेल्ड में कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इसमें हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ब्लड या इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है इन फ्लूइड फॉर्म में। फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। जैसे कि जो ब्लड है, ब्लड में आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, जो कि ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे, ब्लड को हम कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो एक एक करके इसको भी डिस्कस करेंगे। फ्लूइड ऑफ लाइफ हम ब्लड को बोलते हैं क्योंकि जो ब्लड है वो आपका रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हम इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड में आपके न्यूट्रेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड आपका कैरी करता है और सेल्स और टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करता है जिधर पे इनकी नीड होती है। फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए बोलते हैं ब्लड को क्योंकि इसमें आपके इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जो भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी पैथोजन या हार्मफुल सब्सटेंसेस आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड की। इसमें हम बात करेंगे कलर, वॉल्यूम, पीएच और वेस्कोसिटी, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो जो कलर है ब्लड का वो रेड होता है। जो आर्टरीज में ब्लड प्रेजेंट होता है उसका कलर स्कारलेट रेड होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मोर अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और जो वेन्स में ब्लड प्रेजेंट होता है वो पर्पल रेड होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो नॉर्मल एडल्ट में नॉर्मल एडल्ट में 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है और न्यू बॉर्न बेबी में 450 ml प्रेजेंट होता है। और वहीं बात करें जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में स्लाइटली लेस ब्लड प्रेजेंट होता है, 4.5 लीटर। एक जो एडल्ट फीमेल होगी उसमें 4.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होगा। अब हम बात करें पीएच की। तो जो पीएच है ब्लड का वो 7.4 होता है जो कि आपका स्लाइटली अल्कलाइन है। अब बात करें वेस्कोसिटी की। तो जो वेस्कोसिटी मतलब होता है थिकनेस, ब्लड की थिकनेस या गाढ़ापन। ब्लड है वो 5 टाइम मोर वेस्कस होता है वाटर से, मतलब जो ब्लड है वो 5 गुना पानी से गाढ़ा होता है। ये मेनली आपके रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से इतना ज़्यादा घट्टा होता है, इतना ज़्यादा वेस्कस होता है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की। ब्लड कंटेन द ब्लड सेल्स विच आर फॉर्म्ड एलिमेंट एंड द लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा। ब्लड में आपके ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये आपको ट्यूब दिख रही होगी, इसे हम बोलते हैं हेमाटोक्रिप्ट ट्यूब बोलते हैं। इसमें हम ब्लड रखते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड को 3000 आरपीएम की स्पीड से जब हम गोल 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 घुमाएंगे मशीन की हेल्प से, तो ब्लड आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे ऊपर आपका येलो कलर की लिक्विड पार्ट इकट्ठा हो जाएगा, सबसे नीचे आपका रेड कलर का सॉलिड मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। जो सबसे नीचे है आपके इकट्ठे हो गए हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो कि आपके 45% होते हैं टोटल वॉल्यूम के। ये आपके सबसे नीचे हैं वो होते हैं रेड कलर के, जो हैं वो होते हैं ये सबसे नीचे जो हैं, ये सबसे नीचे जो है वो हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। और सबसे ऊपर जो है ये येलो कलर का ये है, ये होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका 55% होता है जो कि लिक्विड पार्ट है ब्लड का। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, ये लिखा है। और बीच में एक लेयर बन जाती है वाइट कलर की जिसे हम बोलते हैं बफर कॉस्ट। बफर कॉस्ट है वो लेयर होती है, वो लेस देन 1% होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1% या लेस देन 1% होगी। इसमें आपके ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होती हैं। तो इससे आपके मतलब ब्लड है वो आपका मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और बफर कॉस्ट। बफर कॉस्ट में आपके WBC और प्लेटलेट्स आएंगे। और भी हम इसे थोड़ा
छोटा करना चाहें तो ब्लड मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपका प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स और आरबीसी हैं, ब्लड सेल्स हैं, और ये प्लाज्मा लिक्विड पार्ट। तो ब्लड सेल्स होते हैं आपके ब्लड में फर्स्ट, फिर 45%, और सेकंड प्लाज्मा होता है 55%। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स को। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। तो मेनली 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं आपके ब्लड में। फर्स्ट है आपका रेड ब्लड सेल्स। इसमें हम सेल का नाम और उसका साइंटिफिक नेम भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछते हैं। रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम होता है एरेथ्रोसाइट्स। सेकंड डिस्कस करेंगे हम वाइट ब्लड सेल, और उसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। थर्ड है आपका प्लेटलेट, और उसका साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो चलिए एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट इन ब्लड। तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है। मतलब जो आरबीसी के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है सेल के अंदर, ठीक है। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट हैं आपके ब्लड के। आपको पहले ही बताया था, जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड के। रेड ब्लड सेल्स को हम एरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। एरेथ्रोस मतलब होता है रेड। तो जो रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड होता है, इसलिए हम इसको एरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अब रेड ब्लड सेल से इनका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कलर पिगमेंट्स होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनका ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं की हेल्प से आपका जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। आरबीसी हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड में, एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है 45 टाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट से। अब हम बात करेंगे नॉर्मल शेप की। तो जो आरबीसी का शेप है वो बाइकॉनकेव शेप होता है। बाइकॉनकेव शेप होता है मतलब डंबल शेप का होता है। ये आपने डंबल देखा होगा, जिम में जो डंबल होते हैं उस टाइप का शेप होता है। ये आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, जो सबसे लास्ट वाली पिक्चर है उसमें जो आप देखेंगे, जो आरबीसी के जो पेरिफेरल साइड्स हैं, मतलब जो कॉर्नर्स हैं, वो थिक हैं एज़ कम्पेयर टू जो सेंटर वाला पोर्शन है। सेंटर वाला पोर्शन है वो बहुत ही पतला होता है, और जो पेरिफेरल जो कॉर्नर्स होते हैं वो मोटे होते हैं। और जो बाइकॉनकेव शेप है, इसके एडवांटेज होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स में। इससे क्या होता है, जो कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करने की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली उनको कैरी कर पाता है और एक्सचेंज कर पाता है जल्दी गैसेस को। अब हम बात करेंगे लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी एवरेज लाइफ होती है 120 डेज़। मतलब इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछते रहते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है, इनका कितना लाइफ स्पैन होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। द मेजर फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो जो रेड ब्लड सेल है उसका मेजर फंक्शन है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। तो किस तरीके से कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़। ये आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यूज़ में। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी जो टिश्यूज़ हैं, बॉडी में वेरियस टिश्यूज़ हैं, उसमें से कलेक्ट करता है और लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है। और जो थर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके ब्लड का, इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। जो रेड ब्लड सेल है उसकी हेल्प से ही हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी वॉल्स पे आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होते हैं। उसकी हेल्प से ही हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। किसी में आपके ए प्रेजेंट होता है, किसी में बी प्रेजेंट होता है, और किसी में दोनों प्रेजेंट होते हैं, किसी में दोनों नहीं होते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में। तो ये आपके रेड ब्लड सेल्स के मेजर फंक्शन हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स को। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WBC। वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स आर द कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। WBC को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। ये कलरलेस और
न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड के। न्यूक्लिएटेड मतलब जो WBC सेल है उसमें आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो ल्यूको है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइट, और साइट मतलब होता है सेल, मतलब वाइट सेल। WBC है वो RBC की तुलना में साइज़ में बड़ा होता है RBC से, और जो WBC है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं RBC के कंपैरिजन में। जो RBC है 45 टाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट होता है WBC से। और जो WBC का मेन फंक्शन है वो है आपका बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं, जो भी आपके पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं बॉडी के अंदर, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आते हैं उससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम WBC को RBC से कंपेयर करेंगे, या WBC वर्सेस RBC। तो जो जो WBC है वो साइज़ में बड़ा होता है RBC से। सेकेंड, इरेगुलर इन शेप। जो WBC है उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है जैसे अपने RBC का होता है। RBC वाई कॉन्केव शेप का होता है, लेकिन WBC का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ये इसलिए होता है क्योंकि ये आपके जो बैक्टीरिया है उनको डाइजेस्ट करता है, तो उससे इसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। ये न्यूक्लिएटेड होता है, और जो RBC है वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है। इसमें मतलब आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये मैनी टाइप्स के होते हैं, मतलब ये बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। और जो RBC है वो एक सिंगल सेल है, उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। अब हम इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, WBC के क्लासिफिकेशन को। सम ऑफ WBCs हैव ग्रेनुल्स in the cytoplasm. Based on the presence or absence of granules in cytoplasm, the leukocytes are classified into two groups: granulocytes which have granules and agranulocytes which do not have granules. तो WBC को हम मेनली 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। ये आपका डिपेंड होता है ग्रेनुल्स पे। ग्रेनुल्स क्या होते हैं? ग्रेनुल्स एक बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुल्स में आपके वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कुछ सेल्स होते हैं उसमें आपके ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जिस सेल्स में आपके ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में आपके आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और अग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसमें आपको बस यही याद रखना है ग्रेनुलोसाइट्स में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और अग्रेनुलोसाइट्स में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स है उसे हम फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आता है तो सबसे पहले यही एक्टिव होते हैं आपके, और इससे ज़्यादा डीप पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो हम हर एक पर्टिकुलर सेल्स पे, ब्लड सेल्स पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स आर दी फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि आपके फॉर्म्ड एलिमेंट हैं ब्लड के। प्लेटलेट आपके स्मॉल, कलरलेस और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये आपके 1/4 होता है RBC का, मतलब बहुत ही स्मॉल होता है प्लेटलेट, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसके अंदर आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लें, जो प्लेटलेट हैं वो आपके सेल नहीं हैं, वो आपके सेल्स नहीं होते हैं, ये आपके सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। दे आर नॉट सेल्स, ये सेल्स फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो ये सेल फ्रेगमेंट कैसे बनते हैं? एक सेल होता है मेगा कैरियोसाइट्स, जो कि आपके बोन मैरो में बनता है। इस सेल्स का फ्रेगमेंटेशन होता है, एक प्रोसेस होती है इस फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस से आपके प्लेटलेट्स बनते हैं। तो एक मेगा कैरियोसाइट से आपके 2 to 3000 प्लेटलेट्स बनते हैं। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा सेल है जिसमें आपके प्लेटलेट्स, जिसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसका आंसर होगा आपका RBC। अगर जैसे ऑप्शन दे दिया आपके RBC, WBC, प्लेटलेट और कोई एक और सेल दे दिया, तो उसका आंसर होगा आपका RBC। प्लेटलेट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्लेटलेट हैं वो आपके सेल नहीं होते हैं, ये आपके सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। इसे हम फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो प्लेटलेट का फंक्शन है मेन ब्लड क्लॉटिंग। ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आपको कोई घाव या चोट लग जाती है तो उसमें जो आपके एक्सेसिव अमाउंट ब्लड
फ्लो होने से जो रोकता है वो आपका प्लेटलेट होता है, जो ब्लड का थक्का जमाता है। तो इसी के साथ आपके जो ब्लड सेल्स है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा है वो आपका एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, एक ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, वाटर और गैसेस। तो जो सॉलिड है वो आपका 7 to 8% प्रेजेंट होता है, जो वाटर है वो आपका 92 to 93% प्रेजेंट होता है, और गैसेस में आपकी और गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम सॉलिड की बात करेंगे। तो सॉलिड में आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये आपके ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इंटरनल सीक्रेशन, एंजाइम्स, नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपको मेनली हमें प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ने हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन और कॉपर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेपर में अक्सर पूछते नहीं हैं, लेकिन एक बार हम पढ़ लेंगे। मेनली हमको प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके, और गैसेस में आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन है वो आपके मतलब मेन 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं आपके ब्लड में। फर्स्ट है आपका एल्ब्यूमिन, सेकेंड है ग्लोब्यूमिन और थर्ड है फैब्रिनोजन। इसके हर एक प्लाज्मा प्रोटीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है ना। जो एल्ब्यूमिन है वो आपका सबसे हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और फैब्रिनोजन सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ग्लोब्यूमिन है वो आपका एल्ब्यूमिन से कम प्रेजेंट होता है, लेकिन फैब्रिनोजन से ज़्यादा होता है। तो आपको सीरीज़ वाइज ही याद रखना है। जो एल्ब्यूमिन सबसे पहले आता है तो एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा, उसके बाद ग्लोब्यूमिन, और सबसे लास्ट में हम फैब्रिनोजन बोलते हैं, तो फैब्रिनोजन सबसे कम प्रेजेंट होगा। जो एल्ब्यूमिन है उसका फंक्शन होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस रखना। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ऑस्मोटिक लेवल होता है आपके ब्लड का, उसको बैलेंस रखना। अब बात करें ग्लोब्यूमिन की, तो ग्लोब्यूमिन आपका इम्यूनिटी का वर्क करता है, इसे हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये आपका इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। और लास्ट है आपका फैब्रिनोजन। तो फैब्रिनोजन है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी आपको कोई घाव लग जाता है या कुछ चोट लग जाती है तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई आपको चोट लग जाती है तब जो फैब्रिनोजन आपका कन्वर्ट हो जाता है फैब्रिन में। तो ये भी ध्यान रखना है, पेपर में पूछते हैं। तो जब आपको चोट लगती है तो आपका फैब्रिनोजन है वो ही वर्क करता है, और फैब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फैब्रिन में। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।